वर्किंग क्लास में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज एक न्यूमेरिकल मोमेंट ऑफ फोर्स पे बताने जा रहा हूँ। ये देखिए न्यूमेरिकल्स यहाँ लिखा हुआ है, टोटल फोर्सेस फ्रॉम द वाटर एंड ग्रेविटी शोन इन फिगर ऑफ द डेम। ये डेम है, ठीक है, वाटर रिटेनिंग डेम जो बोलते हैं हम। तो शोन इन फिगर ऑफ डेम, find out the total moment of the force about toe of the dam at right hand corner। ये toe है, at right hand corner पर लगा हुआ है। यहीं पर सभी फोर्स का जो है मोमेंट निकालना है। तो ये देखिए, ये डेम का क्या है, स्ट्रक्चर है। यानी कहने का मतलब है ये डेम का क्या है, स्ट्रक्चर है। ये वाला ये डेम का क्या है, स्ट्रक्चर है। और दोनों तरफ वाटर है, ठीक है। इधर देखिए वाटर क्या है, ज़्यादा है, इधर कम है वाटर, ठीक। अब देखिए यहाँ पर से जो इधर क्या है, देखते हैं ये वर्टिकल है, ये क्या है, स्लैंटिंग एज है, इसका स्लैंटिंग साइड है। और यहाँ पर क्या है, ये हॉरिजॉन्टल है। नीचे नीचे जैसे जैसे बेस जाएगा बढ़ते ही जाएगा, इसलिए कि जैसे जैसे एज वी गो डाउन प्रेशर ऑफ वाटर इंक्रीज करता है, इसीलिए नीचे वाला जो पोर्शन होता है डेम का थोड़ा वाइड होता है, ठीक है। तो अब देखिए ये जो फोर्स कर रहा है, ये 5 न्यूटन जो है टोटल फोर्स वाटर का जो लग रहा है, ये फोर्स कहाँ पर लग रहा है, 5 मीटर अबव द बेड ऑफ द डेम। डेम का जो बेड है उससे 5 मीटर ऊपर पर इधर का जो है फोर्स का रिजल्टेंट 5 न्यूटन लग रहा है इस डेम पर। दूसरा जो है ये 10 किलो न्यूटन जो है ये ग्रेविटी है, यानी कि वेट ऑफ, ये क्या है, वेट ऑफ डेम है। ये क्या है, वेट ऑफ डेम। और तीसरा जो ये साइड का जो राइट साइड में जो वाटर का है, यहाँ पर से ये फोर्स 4 किलो न्यूटन पड़ रहा है और इस फेस पर जो है परपेंडिकुलर लग रहा है, जिसका डिस्टेंस फ्रॉम द टो से वर्टिकल डिस्टेंस जो है इसका 3.5 मीटर है। तो कह रहा है टो के पास जो है ये टो है मेरा, यहाँ पर सभी फोर्स का जो है ये वाटर फोर्स और इधर का वाटर फोर्स है, और ये ग्रेविटी यानी कि वेट ऑफ द डेम का जो है आपका फोर्स लग रहा है नीचे में। तो कह रहा है कि फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट द टो। तो हम लोग देखिए जो प्रिंसिपल है मोमेंट ऑफ फोर्स निकालने के लिए जो हम लोग लिखते हैं फार्मूला क्या है, मोमेंट ऑफ फोर्स का जो निकालने का फार्मूला आता है फोर्स इंटू डी, ठीक है। अब देखिए ये तो फार्मूला हो गया फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दूसरा है, अब ये जो क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है उसको हम लोग मानते हैं निगेटिव, और दूसरा जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है वो क्या होता है, आपको पॉजिटिव होता है। और कह रहा है तो ऑल फोर्सेस इन द प्लेन, इसी प्लेन में सब फोर्स लग रहा है। यानी कहने का मतलब है जो मोमेंट का डायरेक्शन होगा वो इस प्लेन के या तो आउट होगा या तो इस प्लेन के क्या होगा, इनसाइड होगा, है कि नहीं, इनसाइड द प्लेन। तो वो यदि क्लॉकवाइज होगा तब तो आउटसाइड होगा, यदि इनसाइड होगा, यदि ये क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज होगा तो आउटसाइड होगा, यदि क्लॉकवाइज होगा तो वो क्या होगा, इनसाइड द प्लेन। तो यहां पर हम निकालते हैं मोमेंट अबाउट लिखते हैं तो TOE, मोमेंट अबाउट टो। तो मोमेंट अबाउट टो देखिए यहाँ पर से हम लोग ये जो 5 किलो न्यूटन लग रहा है और इस यही टो है, तो इसको यदि बढ़ाएंगे तो क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना यहाँ से है, 5 मीटर है, ठीक है। ये यदि बढ़ाएंगे हम लोग तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, इसका 5 मीटर होगा, और इसका जो डायरेक्शन होगा क्लॉकवाइज होगा। क्या होगा, डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा, इस तरह से क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। तो हम लोग मोमेंट यदि लिखते हैं इसका तो क्या लिखेंगे, 5 किलो न्यूटन इंटू 5 मीटर, और क्या होगा ये जो क्या करेगा कि टो के अबाउट में क्या है, क्लॉकवाइज में घुमाना चाहेगा। दूसरा है, अब देखिए यहाँ पर से ये ग्रेविटी फोर्स है, यानी कि कहने का मतलब है ये वेट ऑफ द डेम का ये फोर्स जो लग रहा है डाउनवर्ड वर्टिकली लग रहा है, और इसका डिस्टेंस देखिए यहाँ पर से ये था 8 मीटर और ये था 24 मीटर। इसको घटा के हम निकाल लिए,
यहाँ से टो से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 16 मीटर है, ये नहीं दिया हुआ था इसमें, तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से दिया हुआ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, माइनस करके कितना, 24 में 8 जाएगा तो 16 मीटर होगा, ठीक। तो ये डिस्टेंस जो टो से 10 किलो न्यूटन का जो फोर्स लग रहा है वो 16 मीटर कहाँ से लग रहा है, टो से इसका कितना डिस्टेंस है 10 किलो न्यूटन का, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 16 मीटर है। अब देखिए इसका जो मोमेंट होगा क्या चाहेगा घुमाने के लिए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हम लोग पॉजिटिव मोमेंट लेते हैं और 10 किलो न्यूटन हो गया यहाँ पर से इनटू 16 मीटर। अब ये भी जो है देखिए ये वाला इस साइड का जो लेफ्ट राइट साइड में जो वाटर का फोर्स लग रहा है इस सरफेस पे परपेंडिकुलर, ये कितना लग रहा है, 4 किलो न्यूटन लग रहा है, ठीक है। तो 4 किलो न्यूटन लग रहा है, तो अब देखिए ये जो 4 किलो न्यूटन का इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है 3.5 मीटर फ्रॉम द टो, और इसका भी टेंडेंसी है क्या है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाने का, इसीलिए ये भी प्लस हो गया और हो गया 4 किलो न्यूटन मीटर, 4 किलो न्यूटन इंटू कितना डिस्टेंस है 3.5 है, 5 मीटर हो गया। अब इसी को यदि कैलकुलेट करते हैं हम यहाँ पर से कितना हो गया, -25 क्या हो गया किलो न्यूटन मीटर हो गया, प्लस हो गया कितना हो गया 160 किलो न्यूटन मीटर हो गया, अब प्लस हो गया यहाँ पर से लिखेंगे, चार इसको गुणा करेंगे तो कितना होगा 4 3 12 और यहाँ पर 20, तो कितना हो गया 14 किलो न्यूटन मीटर हो गया। तो अब देखिए इसको प्लस माइनस कीजिएगा, ये इस वाले को, ये आएगा आपको 149 किलो न्यूटन मीटर, यही इसका मोमेंट हो गया। लेकिन ये प्लस है, इसका कहने का मतलब है ये इस तरह से मोमेंट होगा, है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोमेंट होगा, ठीक है। तो इसीलिए या तो प्लस लिखिए इसको या तो इस तरह से लिखिए आप, जो भी होगा यही इसका आंसर हो गया। ये जनरली क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाता है क्योंकि बहुत सिंपल सवाल है। थैंक यू, ओके, बाय।